तो बच्चों हमने अभी जो थ्योरी पढ़ी उसका प्रैक्टिकल करते हैं। और ये जो आपको सामने स्क्रीन पे दिख रहा है तो ये है बच्चों आपका क्या, ये एंड्रॉयड ऑफिस। इसका मैं लिंक आपके ग्रुप में सेंड कर दूंगा। ओके, ये मोबाइल में ही चलेगा। अगर आपके पास डेस्कटॉप लैपटॉप है तो आप डेस्कटॉप लैपटॉप में ओपन ऑफिस इंस्टॉल कर लीजिए। उसका मैंने वीडियो आपको भेज दिया है। ठीक है, सेम दोनों में ऐसे ही काम होगा जैसे मैं यहाँ बता रहा हूँ। ठीक है, तो इसमें करना क्या है बच्चों, अब मैं इसको ओपन करता हूँ। ठीक है, और ओपन करके इसमें आप लोग ओपन आप, क्योंकि ये डाउनलोड करिए, ये काफ़ी बड़ी फाइल है MB, मैं इसका लिंक सेंड कर दूँगा। ओके, अभी जस्ट 2-3 मिनट में मैं आपको सेंड कर देता हूँ। अब मैं मान लो इसको ओपन करता हूँ, मैंने इसको ओपन कर दिया, स्प्रेडशीट पे क्लिक किया। ठीक है, और तो फाइल कुछ ऐसी खुलेगी आपकी, अभी फाइल दिख रहा है ना। ठीक है, अच्छा इसमें राइट कैसे करते हैं, ये जैसे कि जहाँ पे क्लिक करेंगे वहाँ पे आपका हो जाएगा। राइट क्लिक करने के लिए यहाँ देखिए सामने कॉर्नर पे आपको एक कीबोर्ड बना हुआ है। वेट, एक कॉर्नर पे आप देखिए, एक कॉर्नर पे आपको कीबोर्ड बना हुआ है। तो इस पर क्लिक करेंगे, जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे आपको क्या खुल जाएगा, आपका कीबोर्ड ओपन हो जाएगा। मैंने क्लिक किया, देखिए कीबोर्ड ओपन हो गया। आप यहाँ से जो भी चाहे वो राइट कर सकते हैं। ठीक है, इसके बगल में आपको माउस दिया है तो माउस का कंट्रोल आपको कोई ज़रूरत नहीं है, आप हाथ से करिए। और इसके बगल में वो मोबाइल नंबर, वो नंबर डालने के लिए दिए गए हैं। ठीक है, और सर्च करने के भी ऑप्शन दिए गए हैं। और नीचे देखेंगे तो नीचे आपको यहाँ पे लिस्ट दी गई है। ये देखिए, ये सब सारी चीज़ें हैं, टूल बार हैं। ठीक है, टूल बार में 2 ऑप्शन है, यहाँ से आप फाइल को सेव कर सकते हो, ओपन कर सकते हो, जो भी चाहते हो वो कर सकते हो। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। ये देखिए फॉर्मेटिंग में भी कुछ, फॉर्मेटिंग क्लिक करो तो ये सारा बोल्ड, इटैलिक और ये सारे टूल बार आपको दिखाई देंगे। ठीक है, स्टैंडर्ड पे करोगे तो ये सारे टूल बार आपको दिखाई देंगे। ठीक है, सेव है, फाइल ओपन है। ठीक है, तो यहाँ से आप कर सकते हो। तो हमें यहाँ सीखना क्या है, कंडोलेंसिंग सीखना है बच्चों, कि हम लोग किसी डेटा को कैसे समराइज़ करें, उसका कैसे डेटा निकालें। तो पहले हमें यहाँ डेटा क्रिएट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं बच्चों, हम लोग करते हैं डेटा क्रिएट। तो मैंने पहले से डेटा क्रिएट कर रखा है, तो मैं यहाँ से डेटा को क्रिएट कर रखा है, तो मैं यहाँ से आपको पेस्ट करके दिखा देता हूँ। ये रहा मेरा डेटा। ओके, मैं इसको थोड़ा सा रोटेट करता हूँ स्क्रीन को, ताकि स्क्रीन आपको दिखाई दे। चलिए, ये हो गया मेरा स्क्रीन रोटेट। ओके, तो ये मेरा डेटा मैंने पहले से 2008 क्या मेरा डेटा है, 2018 और 19 का डेटा है, जिसमें अजीत, सुमित, प्रिया, यूसी ने अपने टेस्ट दिए हुए हैं। ठीक है, अब इसी चीज़ को हम लोग क्या कर रहे हैं बच्चों, इसी चीज़ को, इन्हीं दोनों ईयर्स को एक साथ समअप करके समराइज़ करना चाहते हैं, ताकि दोनों बच्चों का रिकॉर्ड समराइज हो जाए। हाँ, इस डेटा में अगर कई मान लो गलती भी होती है, कुछ चेंज भी करते हैं, तो यहाँ से हम लोग कर सकते हैं। तो पहले हमें क्या करना पड़ेगा, कंडोलेंसिंग करने के लिए आप जाएंगे मेनू वाले ऑप्शन पे। मेनू वाला ऑप्शन कहाँ दिया है, मैं आपको फिर से दिखा दे रहा हूँ, मोबाइल है तो ये देखिए, ये मेनू का ऑप्शन दिया है, यहाँ पे है, ये आपका मेनू का ऑप्शन दिया है, इस पर आप क्लिक करेंगे। ओके, तो मैं इस पर चलता हूँ, इस पर आपको क्लिक किया। क्लिक करने के बाद बच्चों हम लोग आते हैं कहाँ पे, डेटा। इसमें देखिए फाइल है, एडिट है, व्यू है, इंसर्ट है। तो हमने आपको थ्योरी में बताया था कहाँ पे जाना पड़ेगा, डेटा पे। तो हम डेटा पे चलते हैं, और डेटा के बाद फिर एक ऑप्शन खुला, और उस ऑप्शन में यहाँ दिया है कंडोलेटेड, इसी पे कर देंगे क्लिक। कंसोलिडेटेड पे क्लिक किए। अब देखिए यहाँ से आपको जो भी निकालना है, पहला जो ऑप्शन दिया है इसमें से सम है, काउंट है, एवरेज है, मैक्स है, तो जो भी आपको निकालना आप करिए। तो मैंने कहा कि मुझे समराइज़ करना है सम करके, तो मैं सम पे ही क्लिक करूँगा। ठीक है, अब ये जो बॉक्स है, इस बॉक्स में आपको कौन कौन सी चीज़ें ऐड करनी है। ठीक है, तो ये जो पहला लिखा सोर्स डेटा रेंज, तो आप डेटा रेंज को सेलेक्ट करके ऐड करेंगे। तो पहले यहाँ पे आप 2 तरीका है, यहाँ से आप क्लिक करके, इस वाले बटन की क्लिक करके यहाँ से आप डेटा पे सिलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन ये थोड़ा सा मोबाइल है तो इसमें आपको सेलेक्ट करने में दिक्कत होगी। तो हम लोग क्या करते हैं बच्चों, पहले हम लोग एक काम करते हैं, हम लोग रेंज बना लेते हैं। ठीक है, मैं थोड़ा सा वेट करता हूँ। ठीक है, पहले हम लोग क्या करते हैं बच्चों, हम लोग बनाते हैं रेंज। ओके, तो रेंज पहले से सीखे। रेंज कैसे, मतलब कि जैसे मान लो मुझे कितना डेटा ऐड करना है, तो मुझे क्या करना है, इस पूरे डेटा को ऐड करना है इस वाले से। तो मैं इस वाले को, इस वाले में यहाँ पे ये जो ऑप्शन दिया इधर स्क्रीन पे आपको यहाँ दिख रहा है, जहाँ पे कर्सर, ये जो ये वाला, यहाँ पे इसका एक नाम अगर दे दोगे तो आपको आसानी हो जाएगी कि मैंने किस डेटा को मुझे क्या करना है, ऐड करना है। तो मैं पहले क्या करता हूँ, यहाँ पे इसका नेम देता हूँ। यहाँ पे तो ऐसे एड्रेसिंग दिया गया है, लेकिन मैं इसको एक नाम दे देता हूँ। कीबोर्ड से इसको पहले यहाँ पे मैंने कैंसिल किया, मान लो मैंने इसको नेम दे दिया
रेंज 1, ठीक है, एक नाम दे दिया। तो इससे मेरा क्या पता चल गया कि मैं अगर रेंज 1 नाम दिया हूँ तो मतलब कि इतना मेरा डेटा इस रेंज 1 के अंदर है। तो मैंने यहाँ रेंज 1 लिखा और इसको इंटर कर दिया और फिर मैं बैक चलता हूँ। अब देखिए यहाँ इस डेटा का नाम रेंज 1 हो गया। अब दूसरा डेटा मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। इस दूसरे डेटा का भी नाम क्या हो जाएगा, इस दूसरे डेटा का नाम भी इसको चेंज कर देता हूँ। कीबोर्ड पे चल के क्लिक करते हैं और इसको कैंसिल करते हैं और इसका नाम देते हैं रेंज 2। ओके, इस डेटा इंटर करते हैं और इस डेटा का नाम हो गया रेंज 2, ठीक है। तो जब भी आप डेटा पे जाओगे, जैसे मैं डेटा के बाद क्लिक करके देखो, देखो क्या नाम दे देगा, देखो रेंज 1 नाम दे दिया, ठीक है। अब इस डेटा पे जाओ, क्लिक करके देखो, अब इस पर क्लिक करो, देखो इस पर भी क्या नाम दे देगा, रेंज 2 नाम दे देगा, क्योंकि मैंने पहले से नाम इसमें सेट कर रखा है, ठीक है। तो अब इन्हीं दोनों को ऐड करके समराइज़ करना है। तो चलिए हम लोग चलते हैं मेनू पे, ठीक है। हम लोग मेनू ऑप्शन पे चलते हैं, वहाँ पे फिर से कंसोलिडेशन डेटा पे चलते हैं, डेटा कंसोलिडेटेड करते हैं। कंसोलिडेटेड में ऑप्शन पे क्लिक किया, ऐसा ऑप्शन खुला। अब यहाँ पे मुझे ऐड करना है, तो इस जो चीज़ ऐड करेंगे इस वाले कंसोलिडेटेड रेंज में दिखाई देगा। तो मैंने यहाँ से पहले से रेंज बना रखा है, या तो आपको रेंज नहीं बना रखा तो आप यहाँ से जाइए और डायरेक्ट करिए, अगर जिनके पास लैपटॉप डेस्कटॉप उनके लिए आसानी होगी। लेकिन यहाँ पे मोबाइल में बहुत आसानी क्या है कि आप यहाँ से रेंज बना लीजिए, ठीक है। आप उसमें भी रेंज बना सकते हैं। तो मैं यहाँ से रेंज 1 पे सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ एक ऑप्शन दिया है ऐड पे क्लिक करता हूँ, ठीक है। देखिए यहाँ पे ऊपर वाले में शो कर दिया होगा, एक रेंज ऐड हो गया। फिर मुझे दूसरा रेंज को भी ऐड करना है, रेंज 2, उसको भी मैंने यहाँ से ऐड कर लिया। ओके, अब यहाँ देखिए दोनों शो कर दिया, रेंज 1 रेंज 2 दोनों कह रहा है। इन दोनों को मैं सम करना चाहता हूँ। अब सम करके डेटा शो करेगा, ठीक है। अब रिजल्ट, अब यहाँ लिखा ना कॉपी टू रिजल्ट, इस वाले ऑप्शन नीचे लिखा ना कॉपी टू रिजल्ट, तो यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा आप अपने रिजल्ट को कहाँ कॉपी करना चाहते हो। तो अगर इसके लिए पहले रेंज बना रखा है तो अच्छी बात है, नहीं बना रखा है तो कोई बात नहीं। यहाँ से ऑप्शन जो दिया है ग्रीन कलर का, इस वाले पे क्लिक करेंगे और यहाँ से अपना सेल सेलेक्ट कर लेंगे कोई, कि कहाँ पे आप कॉपी करना चाहते हैं। मैं यहाँ से इस वाले पे मैंने यहाँ पे क्लिक करके सेलेक्ट किया, यानी कि C10 समझ रहे हो, C10 वाले पे मैंने सेलेक्ट कर लिया कि मेरा जो रिजल्ट दोनों का आएगा यहीं दिखाना है। तो और यहाँ से मैं यहाँ पे ग्रीन वाले पे फिर से ओके किया। अब यहाँ देखिए इस वाले सीट में कॉपी टू रिजल्ट में लिखा ना सीट 1 है और C10 है, C10 वाले कॉलम पे डेटा दिखाएगा, ठीक है। अब थोड़ा सा मोर ऑप्शन पे जाइए, ताकि मोर ऑप्शन पे ये 3 चेक बॉक्स है, इसको पहले से फिल कर लीजिए। अभी फिल करने का तीनों का मतलब क्या हुआ बच्चों, कि जब रो और कॉलम और लिंक तीनों को क्लिक कर दोगे तो रो का मतलब ये हुआ कि रो से करने से जो डेटा रो में है, सारे रो का डेटा रो में ऐड हो, सारे कॉलम का डेटा कॉलम में ऐड हो। और ये लिंक क्या है कि अगर मैं उस पुराने वाले यानी 2018-19 में अगर कुछ चेंज भी करता हूँ, मॉडिफाई करता हूँ, तो रिजल्ट में भी मॉडिफाई हो जाए, ठीक है। अब जैसे यहाँ से ये सब ओके करने के बाद आप यहाँ पे ओके ऑप्शन दिया, ओके ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब देखिए आपका मैंने जहाँ सेलेक्ट किया था रिजल्ट आपको पेस्ट हुआ, देखिए रिजल्ट आ गया, दिख रहा है ना बच्चों, आपको ध्यान से दिख रहा है ना। मैंने क्या किया था, मैंने वही कंसोलिडेशन डेटा में जा करके, एक मिनट वेट, अब ये देखिए ये मेरा रिजल्ट है, ठीक है। ये मेरा पुराना 18 का डेटा है, ये मेरा 19 का डेटा है, दोनों को समराइज़ करके यहाँ पे आपको दिखा दिया, ठीक है। अब थोड़ा सा इसमें देखिए, अब मुझे क्या करना था, अगर मैंने अभी कहा ना कि वो जो मैंने लास्ट के 3 चेक बॉक्स भरे, ठीक है। तो अभी और आप मिला लीजिए क्या सही है, ये नंबर जो ऐड हुआ है क्या सही ऐड हुआ है, ठीक है। तो एक बार हम मिलाते हैं, अजीत का नंबर यहाँ 37 शो कर रहा है, तो 19 + 18 37 आ गया, ओके। फिर देखिए अब सुमित का देख लेते हैं, यूनिट 1 का 18 + 20 = कितना आ गया बच्चों, 38, एकदम करेक्ट जा रहा है, ठीक है। ऐसे मिला लीजिए आयुषी का 16 + 14 30, देखिए यहाँ पे भी 30 शो कर रहा है, शो कर रहा है ना, यानी कि ये जो हमने रिजल्ट लाया वो सही लाया, यानी सम अप करके सही रेंज ला दिया, ठीक है। तो ये मेरा मतलब कहना है कि आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं, आप कंसोलिडेटेड कर दोगे डेटा को तो ऐसे आपका रिजल्ट शो कर देगा। अब मैंने कहा ना कि सर लिंक भी हमने कर दिया, इसको लिंक भी क्रिएट कर दिया है। तो अगर मैं यहाँ कुछ चेंज करूँगा तो रिजल्ट में भी चेंज होगा। जैसे मान लो मैंने क्या किया, और जैसे कि आयुषी का नंबर कम दिख रहा है इस वाले में 13 नंबर, तो मैं सोच रहा हूँ नहीं थोड़ा सा बढ़ा दिया जाए, थोड़ा सा दया हुआ दे दिया जाए। चलिए बेचारी 13 नंबर लिख क्या करेगी। अब इसको मैंने क्या किया, इसको मैंने थोड़ा सा बढ़ा दिया। अब इसको मैं बढ़ाने की कोशिश करता हूँ, कीबोर्ड पे क्लिक करता हूँ और मैंने उसको कर दिया बच्चों, उसका नंबर मान लो मैं दे देता हूँ, ज़्यादा नहीं 18 दे देता हूँ, चलिए ओके। तो मैंने उसका देखिए आयुषी का नंबर कितना कर दिया यहाँ पे 18, पहले कितना था 13 था, ठीक है। अब चल के देखिए क्या वहाँ चेंज हुआ,
अब यहाँ पे क्या था रिजल्ट में, यूनिट टेस्ट 2 में मैंने चेंज किया ना, यूनिट टेस्ट 2 में मैंने यहाँ 18 कर दिया है और यहाँ पे था 14, तो 14 + 18 कितना आ जाएगा बच्चों, 14 + 18 कितना आ जाएगा 32। देखिए यहाँ पे 32 रिजल्ट आ गया। पहले क्या था 13 + 14 था, यानी 17 यहाँ पे लिखा था, लेकिन अब क्या हो गया यहाँ पे 32 हो गया। तो अगर आप कहीं भी इसमें चेंज करोगे, कहीं भी आप चेंजेज लाओगे तो आपका रिजल्ट में भी चेंजेज आएगा। ठीक है, तो ये आपका डेटा हो गया। अब बच्चों दिक्कत है कि इसको सेव कैसे करें, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे सेव बटन दिया गया है, आप यहाँ से सेव कर लीजिएगा। ठीक है, आप इसको यहाँ से देखिए ये वाला दिया ना, इस वाले सेव बटन पे, तो आप सेव बटन पे क्लिक कर दीजिए। मैं यहाँ पे सेव बटन पे क्लिक किया। आप पूछा कहाँ सेव करना चाहते हैं, तो मैं इंटरनल स्टोरेज में सेव करना चाहता हूँ। आप नाम क्या देना चाहते हैं, तो बच्चों आप यहाँ से, अब एक बात और याद रखिएगा, मैं यहाँ से नाम आपको दे देता हूँ यूनिट 2018 2018 मैं यहाँ नाम दे रहा हूँ। ठीक है, और इसका देखिए इसका एक्सटेंशन क्या होता है, ओपन ऑफिस का एक्सटेंशन है .ods। लेकिन अगर आप थोड़ा सा एक्सेल MS एक्सेल की बात करोगे, MS एक्सेल की बात करोगे तो उसका क्या होता था, उसका .ods ना होकर के होता था बच्चों और .xls होता था। उसका एक्सटेंशन ये होता था ना .xls होता था। इसका एक्सटेंशन क्या है .ods है। ठीक है, बात समझ में आ रही है ना, तो ये इसका मेरी खासियत। ठीक है, अब यहाँ से मैं इसको नाम दे दिया 2018, यहाँ से ओके कर दिया। अब मेरी फाइल हो गई सेव। ठीक है, तो ये डेटा हमने कंसोलिडेट कर, कंसोलिडेट में क्या किया था मैंने, पहले मैंने डेटा को सिलेक्ट करके रेंज लिया, जैसे ये वाला मैंने यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ। अब देखिए मैंने इतना डेटा सेलेक्ट किया, इसका नाम क्या मैंने दे दिया था, रेंज 1 दे दिया था। इस डेटा को सिलेक्ट किया। अब 2018 से मत सेलेक्ट करिएगा, तब आपका डेटा नहीं शो करेगा, जितना आपको ऐड करना है उतना ही सेलेक्ट करिएगा। फिर मैंने ये दूसरा डेटा सेलेक्ट किया। ठीक है, दूसरा डेटा सेलेक्ट किया, देखिए इसका रेंज 2 नाम दे दिया। अब रेंज 2 करने के बाद मैंने क्या किया, मैं ऑप्शन में गया, ध्यान से देखिएगा, ऑप्शन में गया, ऑप्शन में गया और ऑप्शन में जा कर के जो डेटा ऑप्शन दिया, डेटा पे क्लिक किया। इसमें कंसोलिडेटेड पहले से दिया हुआ है, उस पर क्लिक किया और उसके बाद यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ से रेंज सेलेक्ट किया। तो रेंज क्या सेलेक्ट किया, 1 और 2 सेलेक्ट किया, जो कि ऊपर दिखाया हुआ है, ऊपर दिखाया हुआ है ना। नहीं आपको समझ में आ रहा है, चलिए मैं इसको थोड़ा सा दूसरे एग्जाम्पल से, मैं सोचता हूँ कि चलिए मैं इसका एक और फार्मूला यूज़ करने की कोशिश करता हूँ। पहले मैं इसको यहाँ से डिलीट कर लूँ, ये जो ऑप्शंस हैं, मैं इसको दूसरे एग्जांपल, इसको मैंने डिलीट कर दिया, इसको भी यहाँ सेलेक्ट करके मैंने डिलीट कर दिया। ठीक है, अब मैं रेंज 1 रेंज 2 के साथ कुछ और करना चाहता हूँ। क्या करना चाहता हूँ, ऑप्शन में आता है, देखिए फंक्शन को चूज करते हैं। मैं चाहता हूँ कि प्रोडक्ट आ जाए, उनके डेटा का रेंज ना आकर के प्रोडक्ट आए, मल्टीपल आए उनका। ठीक है, तो आप यहाँ से मान लीजिए मैंने कर दिया प्रोडक्ट पे क्लिक। ठीक है, प्रोडक्ट क्लिक कर दिया। अब किसको किसको प्रोडक्ट करना चाहते हो, तो यहाँ से आप सेलेक्ट कर लीजिए, मैं रेंज 1 कर लेता हूँ और यहाँ से ऐड क्लिक कर दिया। ठीक है, फिर मैं यहाँ रेंज 2 सेलेक्ट किया और उसको भी ऐड क्लिक कर दिया, क्योंकि इन्हीं दोनों डेटा को मल्टीप्लाई करना है। अब ऐड करने के बाद आप रिजल्ट कहाँ पेस्ट करना चाहते हैं, तो यहाँ से आप सेलेक्ट, यहाँ पे ग्रीन वाले पे क्लिक करके आप यहाँ से कोई सेलेक्ट कर लीजिए। तो मैं रिजल्ट चाहता हूँ यहाँ पे, यानी कि H10 वाले में, देख रहे हैं ना, यहाँ पे $H10 दिया है। अच्छा, आपको याद है ना डॉलर साइन किस लिए बोलते हैं, एब्सोल्यूट ना, याद है ना, ये कौन सा रेफरेंस है, एब्सोल्यूट रेफरेंस है। ओके, तो यहाँ पे मैंने सेलेक्ट कर लिया और मेरा H10 वाले पे रिजल्ट शो करना चाहिए, तो मैं यहाँ ओके कर लिया। और फिर मोर ऑप्शन पे जाएंगे और मोर ऑप्शन पे जा करके तीनों चेक बॉक्स फिल कर देंगे। यहाँ से पहले से फिल है क्योंकि मैंने एक बार कर दिया था, और फिर ओके बाद यहाँ से फिर से ओके कर देंगे। ओके, यहाँ पे डेटा शो नहीं कर रहा है बिकॉज ऑफ ओवर कॉपी हो गया है, और थोड़ा सा गड़बड़ किया हुआ, 1 मिनट, यह का शो किया, बाकी कहाँ चला गया सर। एक मिनट, इसको पहले रिमूव करते हैं, ये शो नहीं कर रहा है यहाँ पे अच्छे से। जस्ट वेट, क्योंकि ओवर कॉपी हो गया। मैं थोड़ा सा डेटा को यहाँ से थोड़ा सा चेंज करना चाह रहा हूँ, डेटा कंसोलिडेटेड, और ये थोड़ा सा इसको हटाता हूँ, इसको मैं यहाँ सेलेक्ट करता हूँ। ये नहीं सर, इधर आइए, नहीं चाहिए आप। ठीक है,
मैंने C25 पे सेलेक्ट करता हूँ, ठीक है, ताकि डेटा मुझे आसानी से दिखाई दे जाए। उधर नहीं शो कर रहा है, उधर ओवर कॉपी हो जा रहा है। यहाँ से ओके किया, ठीक है। ओके करने के बाद यहाँ से मैं ओके कर लेता हूँ। अब देखिए नीचे साइड डेटा अब यहाँ दिखा दिया, क्योंकि उसमें ओवर कॉपी हो रहा था इसलिए नहीं शो कर रहा था। अब देखिए यहाँ पे इन तीनों का मल्टीपल दिखाई दे रहा है आपको, दिख रहा है ना। उन दोनों के ग्रुप का मल्टीपल 19 × 18 342, ठीक है। तो अगर यहाँ पे आप कुछ भी चेंज करेंगे तो यहाँ आपको मल्टीपल चेंज है। जैसे मैं यहाँ पे मान लो कर देता हूँ, यहाँ पे मैं 20 कर देता कि इस दोनों में चेंज होगा। अब मान लो मैं यहाँ पे राइट कर देता हूँ 20, चलिए मैं यहाँ लिख देता हूँ बच्चों 20, और इस वाले में भी फर्स्ट यूनिट टेस्ट में अजीत वाले में भी यहाँ पे भी मैं 20 राइट कर देता हूँ और इंटर कर देता हूँ। चलिए अब देखिए बच्चों दोनों जगह क्या होगा, दोनों जगह चेंज होगा। यहाँ देखिए यहाँ अजीत का 40 हो गया, यहाँ पे मल्टीपल कितना हो गया 400 आ गया। ओके, तो आप कुछ भी चेंज करोगे, क्योंकि मैंने वो तीनों इसलिए जो लास्ट में लिंक मैंने क्रिएट किया था, लिंक यही कह रहा है कि आप कहीं भी चेंज करेंगे तो यहाँ चेंज कर सकते हो। रो ये कह रहा है कि रो का चीज़ रो में ही मल्टीपल होगा, कॉलम का चीज़ कॉलम में ही मल्टीपल होगा, तो आप इसका इधर उधर नहीं कर सकते हैं डेटा। तो कॉन्सोलिडेटेड डेटा का यही मतलब होता है कि इसको समराइज करके दिखाना है। अब देखिए यहाँ साइड में आपको कॉर्नर में आपको कोई चीज़ दिख रहा है प्लस और माइनस, दिख रहा है ना, प्लस दिख रहा है ये सारा। अब इसको प्लस करने से क्या है, ये पूरा डिटेल में आपको देगा कि कौन सा डेटा किस रो का है, कौन सा डेटा किस कॉलम का, रो वाइज भी आपको दिखा देगा। जैसे दिखाएगा, दिखाता हूँ मैं आपको। जैसे मैं यहाँ पे आता हूँ, इस वाले ऊपर वाले टॉप वाले प्लस पे क्लिक करता हूँ, ठीक है। मैं टॉप वाले प्लस पे क्लिक किया तो यहाँ देखो दिखा रहा है, क्या दिखा रहा है, मैं सेकेंड वाला क्लिक हो गया, दिखा रहा है कि सुमित जो है वो सीट कौन सी सीट पे है, 1 सीट पे है, ठीक है। सुमित का 1 सीट पे है और उसका पूरा डिटेल में आपको दिखा दे। सुमित का क्या क्या था, 18 + 20 जो सुमित का आपने ऐड किया है, वो क्या ऐड किया है, सुमित का जो आपने ऐड किया क्या किया, सीट 1 और ये आपका ऊपर सीट 1, ठीक है। इस दोनों सीट में 18 और 20 को ऐड किया, तो पूरा डिटेल में आपको यहाँ दिखा दिया, ठीक है। फिर माइनस करेंगे, फिर से वो रिटर्न वापस आ जाएगा, फिर से प्लस वाले पे क्लिक करेंगे तो आपको पूरा डिटेल दिखा जाएगा कौन कौन सा है, ठीक है। जिस वाले पे भी आप क्लिक करेंगे, आप यहाँ पे मल्टीपल कॉलम में देखिए यहाँ पे दिखा रहा है आयुषी का 2 डेटा है, कौन सा डेटा है, सीट 1 सीट 2 पे, उन दोनों को मल्टीप्लाई करके जो रिजल्ट आया 224 आ गए, दिख रहा है ना। ये चीज़ें आपको यहाँ दिखाई जा रही है। तो ये हो गया डेटा को समराइज करना। ओके, तो इस तरह से हम डेटा को कंसोलिडेटेड करते हैं, ठीक है बच्चों, ये समझ में आ गया ना। अब हम सेकंड क्या सीखना है कि सब टोटल कैसे किया जाता है, किसी डेटा का सब टोटल निकाला जाए तो कैसे निकाल जाए। अब सब टोटल के लिए मुझे थोड़ा सा डेटा अलग चाहिए, मैं आपको दूसरा डेटा देता हूँ, ठीक है, वेट। तो आइए बच्चों, अब हम लोग सब टोटल की बात करते हैं। मैं सीट 2 पे चलता हूँ, सीट 2 पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे एक डेटा बनाता हूँ। मान लो मैं डेटा आपको बना दिया, एक मिनट में डेटा बनाता हूँ, मेरे पास पहले से डेटा है, मैं यहाँ डेटा पेस्ट कर दिया, ठीक है। अब आपको ये डेटा दिख रहा है बच्चों कि मैंने एक कंपनी है, अलग अलग कंपनियों से, ठीक है, आपको डेटा दिख रहा होगा, अलग अलग कंपनियों से मैंने एक ही डेट पे अलग अलग कंपनियों से मैंने कुछ हार्डवेयर खरीदे हुए हैं। जैसे कीबोर्ड है, माउस है, पेन ड्राइव है, ये सारी चीज़ें आपको दिख रही हैं। जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, मैंने कीबोर्ड लिया, माउस लिया, पेन ड्राइव लिया, कीबोर्ड लिया, हार्ड डिस्क लिया, डीवीडी लिया, माउस लिया, ऐसे करके मैंने 10 आइटम्स खरीदे हुए हैं, ठीक है। और उनकी क्वान्टिटी क्या है, काउंट नंबर दिया है 6 6 6 6 13 13 16 4, ये काउंट नंबर है, ठीक है। तो थोड़ा सा मैं डेटा में एक चीज़ चेंज करता हूँ, इसको मैं काउंट नंबर है, ठीक है, कितने अमाउंट में मैंने लिया वो यहाँ पे मैं इसको क्वांटिटी लिख देता हूँ। थोड़ा सा काउंट नंबर नहीं अच्छा लग रहा है, क्वांटिटी लिख देता हूँ, क्वांटिटी, ठीक है, मैं क्वांटिटी लिख दूँ तो और अच्छा रहेगा। ओके, चलिए, तो बच्चों यहाँ पे क्या है कि मैंने कितने क्वांटिटी में कौन सा मटेरियल ख़रीदा, ठीक है, डेट पे मैंने किस डेट पे ख़रीदा है, डेट तो सेम ही लग रहा है सब लगभग। तो ये मेरा डेटा है, मैं इस डेटा का सब टोटल निकालना चाहता हूँ। मैं ये चाहता हूँ कि कितनी क्वांटिटी में, मेरे बात ध्यान सुनिएगा, कितनी क्वांटिटी में मैंने कौन सा डेटा ख़रीदा। जैसे वहाँ ऑटो सम कर रहे थे ना, वैसे यहाँ पे भी है, सब टोटल की तरह कहानी है। तो मैंने किस कंपनी से कितना ख़रीदा, ठीक है, कितना डेटा ख़रीदा, किस डेट पे ख़रीदा, कौन सा मटेरियल ज़्यादा ख़रीदा, वो सारी चीज़ें यहाँ पे आपको आ सकती है। तो फिर इसके लिए करना क्या पड़ेगा, पहले आप इस डेटा को पूरे सेलेक्ट कर लोगे। यहाँ से पहले हम डेटा को कर लेते हैं सेलेक्ट, ठीक है, थोड़ा सा नीचे आना पड़ेगा, वेट। यहाँ से मैंने 10 डेटा तक सेलेक्ट कर लिया, आपको स्क्रीन दिखाई दे रहा है, मैंने इस डेटा को सिलेक्ट कर लिया 10 तक, ठीक है।
अब डेटा सेलेक्ट करने के बाद आपको जाना पड़ेगा मेनू ऑप्शन पे। फिर से वही मैंने आपको ना बताया, डेटा कंसोलिडेटेड कहाँ मिलता है, डेटा वाले ही ऑप्शन में मिलता है। तो डेटा ऑप्शन पे क्लिक करिए और यहाँ पे आपको सब टोटल दिख रहा है, इस सब टोटल पे क्लिक करिए। अब सब टोटल में देखिए एक डायलॉग बॉक्स खुल के आया है। तो यहाँ पे आपको क्या दे रहा है कि आप किस टाइप की किस ग्रुप में डेटा देखना चाहते हैं, डेट वाइज डेटा देखना चाहते हैं कि कंपनी वाइज डेटा देखना चाहते हैं, ठीक है, कि क्वांटिटी वाइज डेटा देखना चाहते हैं कि मटेरियल वाइज डेटा देखना चाहते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि मुझे डेटा मटेरियल वाइज देखना है, कि मैंने कौन सा मटेरियल किस कंपनी से और कितना अमाउंट में लिया, ये मुझे देखना है। तो मैं यहाँ पे पहले इस ऑप्शन पे ही मैं मटेरियल क्लिक कर देता हूँ, ठीक है, मुझे डेटा मटेरियल वाइज देखना है, ठीक है। अब कह रहा है कैलकुलेट फॉर सब टोटल, अब किसको आप ऐड करके देखना चाहते हैं, किस चीज़ को ऐड करना है, तो क्वांटिटी को ऐड करेंगे ना। यहाँ पे मैं क्वांटिटी ऐड चाहता हूँ, ऐड में क्या है, यहाँ पे सम। अब यहाँ से भी आप फार्मूला अलग अलग चूज़ करते हैं, सम चाहते हैं उसका क्वांटिटी का, कि एवरेज चाहते हैं कि मैक्सिमम चाहते हैं। तो मुझे सम ही चाहिए, मैं सम ही का यूज़ करता हूँ, सिंपल फार्मूला। अगर आपको मैक्सिमम चाहिए तो मैक्सिमम सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो मैं यहाँ से सम सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। अब डेटा को मैं यहाँ से जैसे ही ओके करूँगा तो मुझे क्या दिखा देगा, उस डेटा का पूरा और सब टोटल दिखा के आपको दिखा देता। मैं यहाँ से ओके करता हूँ, ओके किया। देखो उसी डेटा को जहाँ मैंने सेलेक्ट किया, तो उसी डेटा को मॉडिफाई करके देखो डिटेल में बता दिया। क्या करा है, आपने 22 तारीख को डीवीडी लिया, ठीक है, किस कंपनी से, YSIT हार्डवेयर से। कितना है उसकी क्वांटिटी है, 6 उसकी क्वांटिटी टोटल। तो टोटल सम दिखा के 6 दिखा दिया। फिर कह रहा है अपने 22 को 2 चीज़ें ली हैं, हार्ड डिस्क और हार्ड डिस्क। किससे, एक दीप कंपनी से लिया है, एक तिवारी कंपनी से लिया हुआ है, ठीक है। उसका 2 और 3 है, उसका टोटल सम आ गया 5 आ गया। आपको स्क्रीन पर दिख रहा है ना बच्चों, देखिए डेटा आपको पूरा दिखाई दे रहा है। मैंने उस तरह अभी जो सब टोटल किया था, बात समझ में आ रही है ना। फिर देखिए, फिर मैंने फिर से क्या करा कि YSIT कंपनी से फिर से आपने कीबोर्ड लिया। सबका अलग अलग होता है, कीबोर्ड का सम अलग दे दिया है, ठीक है, हार्ड डिस्क का अलग दे दिया है और कंपनी का भी नाम दे दिया। अगर मान लो इसी सब टोटल को वेट, अब क्या चाहते हो कि नहीं, मैं इस डेटा को मटेरियल वाइज नहीं, मैं चाहता हूँ कि कंपनी वाइज, कि किस कंपनी के द्वारा कौन सा डेटा मैंने लिया है, ठीक है। तो फिर से वही मेनू पे जाइए, सब टोटल पे क्लिक करिए, सॉरी डेटा, उसके बाद सब टोटल। अब सब टोटल में आप मटेरियल वाइज नहीं, आप क्या चाहते हो, मैं चाहता हूँ ग्रुप कर दूँ इसको कंपनी वाइज। तो मैंने कंपनी वाइज वही क्वांटिटी ऐड होकर दिखाए कि किस कंपनी ने कितना मटेरियल दिया मुझे, ठीक है। तो कंपनी वाइज मैं क्वांटिटी चाहता हूँ। फिर से मैं इसको नीचे जा कर के ओके क्लिक कर लूँगा, ओके कर लिया। अब देखो कंपनी वाइज मेरा डेटा दिखेगा, मेरे डेट दे रहा है, ठीक है। हार्ड डिस्क आपने किस किस कंपनी से लिया, दीप कंपनी से लिया, ठीक है, दीप कंपनी से लिया और दीप कंपनी से माउस भी लिया। देखो दिख रहा है ना डेटा में। देखो अब अभी इस डेटा को कैसे कंडेंस कर दिए, इस डेटा को कंडेंस कर दिया कंपनी वाइज। अब देखो दीप कंपनी से 2 मटेरियल लिया, हार्ड डिस्क और माउस लिया, कितना टोटल आ गया वहाँ से मटेरियल, 6 मटेरियल आ गया, ठीक है। और आपने मीराबाई IT कंपनी से कीबोर्ड लिया है, उसका टोटल 7 था, 7 आपको यहाँ मिल गया, पूरे टोटल 7 थे, ठीक है। फिर आपने माउस लिया, किससे लिया, पांडे हार्डवेयर IT से लिया, कितना, 6 लिया। फिर आपने पेन ड्राइव लिया, पांडे हार्डवेयर IT से भी पेन ड्राइव, तो वो भी 8 लिया। तो इसका टोटल भी नीचे आपको सम करके दिखा देगा, नीचे जाके देखिए, देखिए टोटल 14 आ गया। ऐसे हार्ड डिस्क आपने और पेन ड्राइव तिवारी वाले से लिया है, ठीक है। ऐसे ही आपने DVD और कीबोर्ड क्या लिया है, YSIT वाले से लिया है, ठीक है। और ग्रैंड टोटल करके आपको 45 दिखा दिया। तो ये क्या है बच्चों, सम टोटल, इसका सब टोटल करना। सब टोटल का मतलब क्या हुआ, आप गए अपने डेटा को सेलेक्ट किया और सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे डेटा ऑप्शन पे क्लिक किया, सब टोटल पे क्लिक किया। आपको जैसे जिस टाइप को आप डेटा देखना चाहते हैं, ठीक है, उस टाइप से आप डेटा को देख सकते हैं। नहीं मैं चाहता हूँ कि चलिए, मैं अब सम नहीं, मैं चाहता हूँ कि बच्चों की मैक्सिमम, जैसे कि मैंने क्योंकि आप YS कंपनी है, आप चाहते हो मैक्सिमम, ठीक है। मुझे यहाँ पे एक क्वांटिटी को मैक्सिमम क्वांटिटी कौन सी ज़्यादा ली गई है उसके हिसाब से आप देखना चाहते हो, तो आप यहाँ पे मैक्सिमम पे क्लिक करके ओके कर दो नीचे जा करके। अब यहाँ पे देखो उस चीज़ को मैक्सिमम में दिखाएगा, ठीक है। यहाँ देखिए डेट वाइज सबसे मैक्सिमम वैल्यू में जो ली गई है, 22 तारीख को हार्ड डिस्क और माउस लिया गया है 2 क्वान्टिटी में, ठीक है। हार्डवेयर का जो रिज़ल्ट है, ठीक है, हार्डवेयर का जो रिज़ल्ट आया है बच्चों कितना आया है, क्योंकि मैंने क्वांटिटी की बात की थी, तो क्वांटिटी 6 आ गई। कितनी क्वांटिटी, 6 आ गई क्वांटिटी। हार्डवेयर का रिजल्ट कितना आ गया, 6 आ गया। तो आपने अभी क्या किया, मैक्सिमम लेना था, तो मैक्सिमम के बेस ये रिजल्ट बन के आपको दिखा दिया।
ठीक है। वैसे मैक्सिमम यहाँ लिया नहीं है क्योंकि पांडे आई टी से 14 लिया गया है, ठीक है। हार्डवेयर रिजल्ट क्योंकि ये कैसा ले लेगा तो लगा हो गया, नहीं लेगा, लिया मतलब डेटा को अपने हिसाब से मैनेज कर दिया। ये समझ मुझे नहीं आ रहा क्या बन गया। तो यहाँ पे समी सही है, समी वाले पे क्लिक करिए, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे समी सही है। जैसे आपका डेटा बना होगा, आप जैसे जैसे अलग अलग डिफरेंट डेटा बनाओगे वैसा वैसा कंपनी आपको देगी, ठीक है। तो यहाँ से मैं ओके करता हूँ, फिर से उसी बार पे चलता हूँ। तो ये देखिए, ये आपका वो चीज़ें आपको दिखा दी, ठीक है। तो ये हो गया आपका बच्चों सब टोटल, ओके, और आपका कंडोलेंसिंग डेटा। इज़ दैट क्लियर? नहीं समझ में आएगा तो मैं फिर से अगले क्लास में इसको समझा दूंगा, ओके। ये सब चीज़ें मैं कहाँ कर रहा हूँ, मोबाइल में कर रहा हूँ। आप सेम एज इट क्या करोगे, लैपटॉप में भी ऐसे ही कर लोगे, डेस्कटॉप में भी ऐसे ही कर लोगे, ठीक है। अब उसके लिए क्या है, कुछ नहीं, वहाँ पे मेनू तो आज सामने, वो सब कुछ तो सामने सामने। या तो मान लो हाइड करके यहाँ पे लास्ट में कीबोर्ड दिया है, इधर सामने मेनू दिया है, ठीक है। ये देखो, ये मेनू दिया है आपका, यहाँ मेनू दिया है, यहाँ कीबोर्ड दिया है, यहाँ देखिए फॉर्मेटिंग और स्टैंडर्ड टूल बार के लिए अलग अलग ऑप्शन दिए हैं, ठीक है। फाइल को सेव करने के लिए दिया है। तो ये सारी चीज़ें आपको मिलेगी। मैं फ़ाइल को थोड़ा सेव कर लेता हूँ, यहाँ से मैंने फ़ाइल को सेव कर लिया, ठीक है बच्चों। एक चीज़ और है कि मुझे फ़ाइल ओपन करना होगा तो कहाँ से ओपन करेंगे, ये देखिए, ये जो आपको बना हुआ ना येलो कलर का फाइल फोल्डर, इस पर क्लिक करिए। देखिए यहाँ से इंटरनल से सिलेक्ट करिए, आप यहाँ से कोई भी डेटा उठा सकते हैं। जैसे आपने अभी बनाया था ना यूनिट टेस्ट ओडीएस, आपका खुल जाएगा। यूनिट टेस्ट डेटा सेट नाम से ओडीएस से बना हुआ है। तो यहाँ से आप, जैसे मैंने यूनिट टेस्ट डेटा पे ओपन किया, देखिए वो वाला पुराना वाला मेरा खुल गया जो मैंने इसके पहले बनाया था, ठीक है। तो ये वो चीज़ें हैं, जो चीज़ चाहिए आपको वहाँ से ओपन कर सकते हैं। मैं आपको पुराने वाले पे चलता हूँ, जो मेरा बना था डेटा। आ जाते हैं, कहाँ चला गया सर, आ जाइए, ये रहा, ठीक है। तो मेरा ये वाला डिटेल था। तो मैंने सीट 1 सीट 2 आपको समझा दिया कि कैसे डेटा को कंडोलेंसेस करते हैं और कैसे डेटा को सब टोटल निकालते हैं। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। अगर अभी भी कोई डाउट है तो बच्चों एक बार ज़रूर पूछना, मैं आपको 100% बताऊँगा। आज के लिए इतना ही, क्योंकि वीडियो बहुत लार्ज हो गया है, ओके।